हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने समुच्चयों की संक्रिया के अंतर्गत समुच्चयों का सम्मिलन की परिभाषा वेन आरेख द्वारा उसको ठीक प्रकार से समझा था। ठीक है, जिसको हम यूनियन कहते हैं। तो यूनियन निकालना हमने पिछली कक्षा में हमने सीखा था। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन, जिसे हम कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सम्मिलन में तो हमने बताया था, यूनियन में तो दो समुच्चयों के पहले कॉमन एलिमेंट लेते हैं और फिर दोनों के अनकॉमन, तो वो हो जाता है हमारा यूनियन। अब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ आता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में क्या है? समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन, ए और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो हमारा यूनियन कहलाता है। वो जो हमारा सेट प्राप्त होगा हमें समुच्चय, उसे हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन अवयव लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे हम? ए इंटरसेक्शन बी, उसमें तो हमने यूनियन में तो बनाया था यू, और इसमें इंटरसेक्शन में नीचे की तरफ वाला यू बनेगा। यू को उल्टा जब कर देते हैं तो इस तरह से यह आकृति जो बनेगी, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये प्रतीकात्मक रूप में है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये हमारा इंटरसेक्शन प्रतीकात्मक रूप में। और यूनियन में क्या था? x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। ठीक है, उसमें एक में, दो में या दोनों में। और इसमें क्या है? खाली कॉमन वाले एलिमेंट लेंगे हम। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए, x बिलोंग्स टू b। इसे हम प्रतीकात्मक रूप कहते हैं। इसको हम वेन आरेख के द्वारा कैसे समझ सकते हैं? तो वेन आरेख मैंने बताया था, ये आयत के द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है और फिर उसके बाद ये समुच्चय होते हैं जो कि सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, ए और बी। ये सब मैंने आपको बताया था। तो समुच्चय ए तथा बी के छायांकित उभयनिष्ठ भाग को हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम वेन आरेख के द्वारा भी दर्शाएं तो देखिए आप, इसमें कॉमन भाग, जो कॉमन छायांकित भाग है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, इसको हमने वेन आरेख के द्वारा समझा दिया आपको। अब है, इसी में समझ लेते हैं हम असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? यदि समुच्चय ए तथा बी ऐसे दो समुच्चय हों जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट अगर हम निकालें तो वो रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। अर्थात इसमें कोई भी एलिमेंट प्राप्त नहीं होता, अर्थात इनमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? इन दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे। जब इसमें कॉमन भाग नहीं होगा तो ये वृत्त इधर आ जाएगा और ये वृत्त इधर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे इस केस में। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय, दो समुच्चय असंयुक्त कब कहलाते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन अर्थात ए इंटरसेक्शन बी फाई रिक्त समुच्चय हो, अर्थात उनके समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इस पर आधारित एक आध सवाल भी आएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें। एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझेंगे? देखिए, ए दिया हुआ है समुच्चय 2 4 6 8, समुच्चय बी है 1 3 5 7। तो आप देख रहे हैं, अगर हम ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, क्यों कहलाएंगे ये?
क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालें तो ये रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, जिसे हम फाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कॉमन कुछ नहीं है, 2 4 6 8 और 1 3 5 7 अवयव इसके अलग हैं और इसके अलग हैं, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अर्थात ए तथा बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ गुण हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए। इसके गुण हैं, तो इसमें सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म, पहला है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। क्या मतलब हुआ? यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं और अगर हम पहले बी लिख दें बाद में ए लिख दें, तो आप देख रहे हैं क्रम परिवर्तन से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हम कह सकते हैं क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। इंटरसेक्शन में क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमारे पास 3 समुच्चय हैं ए बी और सी, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, जो आएगा हमारे पास समुच्चय उसका फिर सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें। दूसरी तरह से अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें और जो समुच्चय प्राप्त होगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो हम देखते हैं कि दोनों का मान समान रहता है। तो इसे हम कहते हैं साहचर्य का नियम। अर्थात इंटरसेक्शन में साहचर्य के नियम का पालन होता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तीसरा, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय के साथ ए का इंटरसेक्शन यदि हम निकालते हैं तो कितना आएगा? फाई आएगा। ठीक है, जो छोटा वाला समुच्चय होगा वो आएगा, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। और सार्वत्रिक समुच्चय के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें सार्वत्रिक समुच्चय और ए में क्या है? ए छोटा है इसलिए इसका इंटरसेक्शन ए आएगा। चौथे में है ए इंटरसेक्शन ए का मान ए के ही बराबर होगा। पांचवा है ए इंटरसेक्शन और अंदर है ब्रैकेट में बी यूनियन सी बराबर, अब देखिए इसमें जैसे गुणा करते हैं ना उसी तरह से वितरण हो रहा है इसका, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसे हम कहते हैं ए का यानी कि इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण होता है। अर्थात यहां पर वितरण के नियम का पालन होता है, वितरण के नियम का पालन होता है, अर्थात इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित होता है। अब ध्यान से देख ही रहे हैं। ठीक है, ये कुछ गुण हैं जो कि आपको सवाल हल करते समय उपयोग में आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। क्या है? समुच्चयों का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। तो समुच्चयों का अंतर क्या है? समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, या हम ये कह सकते हैं ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, वो होता है हमारा ए माइनस बी। तो इसे हम कहते हैं ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी या ए अंतर बी, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। तो देखिए प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे ए माइनस बी एक्स इज सच दैट, एक्स के ए में तो अवयव हैं लेकिन बी में अवयव नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के वे अवयव जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। तो ये प्रतीकात्मक रूप में हमने इसको ए डिफरेंस बी को समझा दिया। अब वेन आरेख में देखिए कैसे करते हैं। वेन आरेख में वही है, ये ए समुच्चय है, ये पूरा सार्वत्रिक समुच्चय यू,
ए और ये दूसरा है बी, तो इसके अवयव ये सर्किल में है और इसके इस सर्किल में है, तो ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। तो कौन से अवयव नहीं है? ए के वे अवयव, ये जो छायांकित भाग है ये बी में नहीं है, ये बी में ये पूरा है, तो इस पूरे बी को छोड़ दिया तो बाकी क्या बचा हमारे पास? ये छायांकित भाग है ना, ये हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो कौन से हैं? बी में तो ये पूरा है, इसको छोड़ दिया, और बाकी जो शेष भाग है वो जो छायांकित भाग है ये ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली, इस पर आधारित है प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो हमने संक्रियाओं में क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा इंटरसेक्शन, इससे पहले यूनियन, दो समुच्चयों का यूनियन कैसे निकालते हैं, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दो समुच्चयों में अंतर कैसे निकालते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, इसको आप ठीक प्रकार से समझ लेंगे, और उस पर आधारित है प्रश्नावली 1.4। अब इसके कुछ प्रश्न आज करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन कहते हैं यूनियन को, और सर्वनिष्ठ कहते हैं इंटरसेक्शन को। तो देखिए, समुच्चय दिए हैं दो, x बराबर दिया है, इसके अवयव है 1, 3, 5, और y के अवयव है 1, 2, 3। अब हमें इसका यूनियन निकालना है, सम्मिलन x यूनियन y। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन लेंगे, जो उभयनिष्ठ हैं वो ले लो, और जो दोनों के अनकॉमन है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, फिर उनको लिख देते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है, 1, 3, 1, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो 1, 3, 1, 3 दोनों में है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉमन, तो 1, 3। अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या है, अनकॉमन 5, जो शेष बचा वो 5 यहां लिख दिया, और इसमें शेष क्या बचा था, 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले कॉमन लिया 1, 3, 1, 3 इसमें कॉमन है ना, तो वो हमने पहले लिख लिया, और इसमें जो बच गया 5, और जिस इसमें जो बचा 2, तो ये हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों लिख लिए, इसको कहते हैं यूनियन। दूसरा है a इज इक्वल टू, ये दूसरा पार्ट है इसका, AEIOU सेट ऑफ वॉवेल्स है ना, स्वरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए दिया हुआ है, और बी दिया है ए, बी और सी। इसमें 3 अवयव हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब हमें इसका यूनियन निकालना है, जैसा कि अभी बताया पिछले सवाल में। अब ये देखिए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो कॉमन तो सिर्फ ए बचा ना, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, कॉमन ए। अब इसके शेष क्या बचे, EIOU, EIOU। ठीक है, इसका शेष क्या बचा, बी और सी, तो हमने यहाँ बी सी भी लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा यूनियन। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पार्ट है a बराबर x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटिव, और 3 का गुणज है, अर्थात ऐसी संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में से छांटकर वो संख्याएं लिखनी है जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो कौन कौन सी है वो, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो इस तरह से ये अनंत तक चलती चली जाएंगी। इसे हमने रोस्टर रूप में लिख लिया, ये था समुच्चय निर्माण विधि में, तो ये हमने रोस्टर सूची रूप में लिख लिया, रोस्टर रूप में लिख लिया। बी है x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम, तो इसको भी हम क्या लिया है,
रोस्टर रूप में लेकर आ गए। इसको भी हमने क्या करा, रोस्टर रूप में लिख दिया। तो देखिए अब इसके बाद आता है, अब आप देखेंगे ध्यान से, ए है, ए और इसमें देखिए ए और ए हमारे पास ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, कॉमन लेंगे पहले। ए और बी में कॉमन क्या है, देखिए तीन, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो सिर्फ तीन कॉमन है इसमें। आप देख रहे हैं ए और बी में सिर्फ तीन कॉमन है, तो पहले हमने क्या करा, कॉमन तीन लिखा। ठीक, अब ए के अनकॉमन क्या होंगे, है ना, तो बी के लिख दिए पहले हमने, 1 2 4 और 5। बाकी इसके इसके अनकॉमन क्या हुए, 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, ये तो आगे चलते चले जाएंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 3 1 2 4 5 6 9 12 15, और इस तरह से ये आगे तीन के गुणज भी चलते चले जाएंगे। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है 4, पहले का 4th पार्ट। ध्यान देंगे, इसमें समुच्चय दिया है ए एक प्राकृत ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और इसकी रेंज क्या दी है इन्होंने, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन दी है, और ग्रेटर देन 1, एक से तो बड़ा हो लेकिन 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव। तो इसमें एक से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6। बी क्या दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और एक्स का मान किस किस के बीच होना चाहिए, 10 और 6 के बीच में होना चाहिए। एक्स इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 6। ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये लेस देन का साइन है। ठीक है, तो b बराबर, तो 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा है तो ये 7 8 9, ये b समुच्चय b आ गया हमारे पास, राइट। तो a यूनियन b बराबर, अब मैंने क्या बताया था, कॉमन, कॉमन तो देख रहे हैं आप, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे इस केस में। 2 3 4 5 6 और 7 8 9, तो कॉमन कुछ नहीं है, तो रिक्त समुच्चय है, तो इसमें रिक्त तो है ही, सब होता ही है। लेकिन अब ए के अनकॉमन तो सारे ही हो गए, 2 3 4 5 6, और बी के अनकॉमन क्या है, 7 8 9। ठीक है, कॉमन इसमें क्या था, रिक्त समुच्चय, तो उसको नहीं लिखते। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। तो ये दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे इस केस में, अभी मैंने बताया था असंयुक्त समुच्चय, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, सिर्फ फाई होता है। ठीक है, कोई अवयव नहीं प्राप्त होगा। तो अब इस तरह से पांचवा पार्ट है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर क्या है, रिक्त समुच्चय अर्थात फाई। अब इसका ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि ए यूनियन ए है 1 2 3 यूनियन फाई, इसका मान भी हम ऐसे रख के देख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, ये जो इसके गुण बताए थे, ठीक है, यूनियन के गुण बताए थे, तो उसमें ए यूनियन फाई बराबर क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब वैसे भी समझ सकते हैं, इसमें और इसमें कॉमन तो फाई है और अनकॉमन क्या है, 1 2 3, फाई को हम नहीं लिखते, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं 1 2 3, इसका यूनियन क्या आ गया, 1 2 3। ठीक है, तो ये यूनियन निकालना हमने सवाल के माध्यम से आपको समझा दिया, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि a बराबर a कॉमा बी, समुच्चय a है, और b दिया है a b c। तो वो क्या कहता है, क्या a
ये किसका साइन है? सबसेट का, उप समुच्चय का। ए बी का उप समुच्चय है, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और दूसरा क्या पूछा उसने? ए यूनियन बी का मान ज्ञात करो। तो आप जानते हैं उप समुच्चय की परिभाषा मैंने बताई थी, जो अवयव ए के हैं वो बी के भी अवयव हों तो हम कहेंगे ए बी का उप समुच्चय है। तो आपको देखिए क्लियर लग रहा है, ए बी ए के अवयव है तो और वो बी में भी है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? देखिए ए का मान लिख दिया हमने पहले, फिर बी का मान लिख दिया, ए बी सी। अब हम लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए के अवयव ए व बी समुच्चय बी के भी अवयव हैं, अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। अतः ए बी का उप समुच्चय अर्थात ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो देखिए ए यूनियन बी, ये समझ में आ गया। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, उसने पूछा था क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी? हाँ, ये इसका उप समुच्चय है। हमने कारण सहित उत्तर लिख दिया। ए यूनियन बी, अब यूनियन बी निकालना है। यूनियन में अभी बताया मैंने, कॉमन लेंगे, फिर ए के अनकॉमन और फिर बी के अनकॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है? ए बी, और ए का अनकॉमन कुछ नहीं है, और बी का अनकॉमन क्या है? सी। तो ए बी सी, ए इसका यूनियन प्राप्त हो जाता है। सही है। अब है नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो ए यूनियन बी क्या है ये बताना है हमें। बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है दूसरे से। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? जो ए के अवयव है वो बी के भी अवयव होने चाहिए। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये दोनों के अवयव होने चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी क्या है? ये हम जानते हैं, अभी हमने विस्तार से पढ़ा, पर पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो ए में होना चाहिए, बी में या बी में होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए। तो ये पूरा ये प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं इस तरह से। तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी। यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? अगर ए बी से बी का उपसमुच्चय, तो ए छोटा है ना, और बी बड़ा है, तभी तो ये इसका पार्ट हुआ, उपसमुच्चय हुआ। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? कॉमन अनकॉमन। तो यहां क्या आ जाएगा? बी, जैसा कि अभी पिछले सवाल में आया था। तो ये बी के बराबर आया था कि नहीं आया था? तो ये हमने उदाहरण समझ लीजिए, या एग्जाम्पल या समुच्चय ले लिए, इसमें हमने इसको प्रतीकात्मक रूप में समझाया है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। असंयुक्त समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय है ना, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, ये सब मैंने आपको बताया। अभी ये सब अगले सवालों में भी इनका प्रयोग होगा, जो और सवाल हम करेंगे। तो आज हमने प्रश्नावली 1.4 के ये 3 सवाल कराए, बाकी अगली कक्षा में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।